रिंग शुरू। ठीक है, वीपिंग और वीपिंग इनवॉलेंटरली। जेरकम तुम्हार में है बेटी कैसे रो रही थी, ठीक है, हाँ बोले ना, तो मैं ऐसे ही रोना चालू कर दिया। हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ क्या है, कुछ नहीं, रोए जा रही है। ठीक है, वीपिंग टेलिंग सेक्सुअल लाइफ, टेलिंग अबाउट। ये रूब्रिक देखना है क्या लिख रहा है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि बस सेक्सुअल लाइफ के बारे में वो ऐसे बोले जा रही है। यहाँ कैसे, वीपिंग टेलिंग सेक्सुअल लाइफ, टेलिंग अबाउट सेक्सुअल लाइफ। ठीक है, ठीक है ना। तो अभी इसको क्या हो गया, स्टार्टिंग में तो शी वाज डूइंग ऑल थिंग एवरीथिंग, तो बहुत नॉर्मल था। लेकिन जैसे जैसे ये काम कर करके अपना शरीर को खराब किया, तो अभी उसके अब सेक्सुअल लाइफ, चलो लिटरली हम लोग ले लेते हैं सेक्सुअल लाइफ, है, तो वहां भी इसको लगता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहां फिजिकल और मेंटल दोनों इन्वॉल्वमेंट है। तो वहां भी इसको लगता है कि जिंदगी जो है ना, अब इसी उम्र में ऐसा हो रहा है, तो आगे कैसे होगा डॉक्टर, आगे कैसे काम चलेगा। जैसे शरीर के लिए डिल्यूजन पुअर में हेल्पलेसनेस फीलिंग आता है, हाँ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी अबाउट सेक्सुअल लाइफ, ठीक है, ये रूब्रिक को ऐसे समझना है, ठीक है ना। और वीपिंग टेलिंग सिकनेस व्हेन टेलिंग ऑफ हर सिकनेस, ये सारे रूब्रिक्स जो है ना एक साथ कनेक्ट होके आगे चल रहे हैं। इतना ज्यादा वीकनेस है कि हम लाइफ को एंजॉय भी नहीं कर सकते। और जनरली पेशेंट इस तरह से आके बोलेगा, डॉक्टर साहब दिन भर करते करते इतना थक जाते हैं ना कि चलो रात में हम लोग बिस्तर में गए, हमारा हस्बैंड तो जेंट्स है वो तो ऐसा है कि चाहिए चाहिए, बहुत लोग इस तरह से होते हैं। लेकिन अब मेरे शरीर में उतना दम ही नहीं रहता। उससे पहले ही हम लोग 3-4 रूब्रिक कर चुके ना, डलनेस कोइशन आफ्टर, इरिटेबिलिटी कोइशन आफ्टर, है ना, ये सब रूब्रिक है पहले से। तो यहाँ पे कैसे, when telling of her sickness, इतना feels as if she could easily injure herself। अब उसको ये फीलिंग होने लगता है कि अगर इसके बियॉन्ड कोई काम किया, फील एज इफ शी कुड इजीली इंजर हरसेल्फ। इससे बियॉन्ड अब कैसे कैसे मैं अपना शरीर को बचा के रखा हूं, अगर इसमें थोड़ा भी एग्जर्शन किया, थोड़ा भी काम किया, कोई भी काम, तो इतना मैं बीमार हो गई, अगर थोड़ा भी काम किया तो इंजुरिंग हिमसेल्फ, ये रूब्रिकটা देखो, injuring himself, easily injure herself, sensation as if she could easily injure herself, है ना। इंजर्ड में क्या होता है, तो कहीं कोई भी चीज, एक जब हम कहीं प्रेशर देते हैं, चाहे सुई ऐसे लगाया तो थोड़ा सा उसमें लगता है हाँ चुभ रहा है ना, फिर उसमें और थोड़ा लगाया तो थोड़ा सा पेन होता है, और अंदर डालो, जैसे और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, वहां पे वो कट जाएगा या पियर्स अंदर घुसेगा। तो वो क्या है, जब ब्रेक होता है कोई भी, ठीक है, कोई भी सरफेस ब्रेक होगा हमारे बॉडी का, तो या चोट लग गया तो उसमें ज्यादा इंजरी हुआ, तो ये सारी जहां पर पेन होना शुरू होगा, ठीक है, तो ये रूब्रिक है इंजुरी हिमसेल्फ, इंजुरिंग, है मिला, injuring himself, sensation, injuring himself, sensation, injure herself, injuring sensation, easily injure herself, sensation as if she could, ठीक है ना। तो
ये सेंसेशन है क्या कि अब भी मेरे को इतना, इससे ज्यादा अगर करेगा तब उसे क्या लगने लगता है, उसे लगता रहता है कि अगर वो थोड़ा भी अब भारी काम करेगा, इसके बाद थोड़ा भी, जितना कर लिया, अब थोड़ा भारी काम करेगा या जरा सा भी ज्यादा काम करेगी तो उससे अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगी। इसीलिए ये है वीपिंग टेलिंग सेक्सुअल लाइफ टेलिंग अबाउट, और वीपिंग टेलिंग सिकनेस व्हेन टेलिंग ऑफ हर। ठीक है ना? तो पहुंचा लगी क्योंकि शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो गया। ठीक ठीक है ना? क्योंकि एग्जर्शन होगा थोड़ा भी, अब उठ के, इसीलिए बताया, कौन सा रूब्रिक बताया था, कंपनी अवर्सन टू अवॉइड द साइट ऑफ पीपल एंड लाइज विथ आइज क्लोज। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो इंडिफरेंस टू फैमिली जस्ट मोमेंट के लिए, अफेक्शन है लेकिन अभी अफेक्शनेट नहीं है। अफेक्शन और अफेक्शनेट में क्या फर्क है? उसको लगता है कि मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, अभी भी उसको लग रहा है, लेकिन वो अफेक्शन निकल नहीं पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है ना? उसको प्रदर्शन, मतलब वो देखाते पाচ্ছে না कि যে আমি দেখো আমি আমার সবকে ভালোবাসি, ঠিক আছে, ওইটা করতেই পারছে না। अफेक्शन है लेकिन अफेक्शनेट जो प्यार दिखाना है, क्योंकि उसमें क्या होगा, शरीर एग्जर्ट करना है, शरीर को चलाना पड़ेगा। तो क्या होगा, उसको पता है कि अगर मैं शरीर चलाने गई तो अपने ही नुकसान कर ले। तो उसके लिए कौन सा रुब्रिक है, अपना ही नुकसान कैसे करेंगे, है ना? तो फियर जॉइंट्स आर वीक दैट, क्यों, क्यों नहीं करना है? ठीक है ना? क्योंकि अब उसको लगता है कि अब थोड़ा भी कुछ भारी काम करेगा तो हाथ यहाँ से टूट के बाहर, घुटना टूट के बाहर, है ना? ये सोच के वो काम करना बंद कर। ठीक। यह अपने आप को नुकसान पहुंचाने की सोच कहाँ से आती है? ये वहां से आती है क्योंकि उसे डर बैठ जाता है कि उसके शरीर के सारे जॉइंट्स कमजोर हो गए हैं। ठीक है? वह उसके शरीर का वजन नहीं उठा सकते। सीपीआर पेशेंट देखने से लगता है, सीढ़ी चढ़ते समय बोलेगा, अरे इतना घुटना दर्द करता है सर, लगता है टूट के गिर जाएगा, टूट जाएगा घुटना। बहुत सावधानी से चढ़ता हूँ या चलते ही नहीं सीढ़ी में, या थोड़ा भी ऊंचा नीचा जगह होता है तो मैं चलती नहीं हूँ, या जेंट्स भी है तो बोलेगा कि चलता ही नहीं। है ना? इस ढंग से ये एक्सप्लेनेशन है, ये क्यों ऐसा करता है? वो शरीर का वजन नहीं उठा पा रहे, पैरों से उसका वजन संभाला नहीं जाता है। पेशेंट आके बोलता है, डॉक्टर साहब घुटने पे ना ऐसा लगता है कि शरीर मेरा कांप रहा है या मैं गिर जाऊंगी। लेकिन उसके पीछे कारण पूछना है, क्यों गिरेगा, तब हमें मेडिसिन मिले। नहीं तो फिर और भी रुब्रिक है, फियर फॉलिंग लगा देंगे तो स्ट्रमोनिया में, जेलसिमिया में, बहुत सारा मेडिसिन है। लेकिन उसके पीछे जाना है, क्यों ऐसा हो रहा है? सर लगता है घुटना इतना कमजोर हो गया ना कि बस चलूंगी तो टूट जाए। ठीक है ना? तो यहाँ ये रुब्रिक लेना है, फियर जॉइंट्स आर वीक दैट, संभाला नहीं जाता, पाँव लड़खड़ाने लगते हैं। ये सारे एक्सप्लेनेशन है, जॉइंट्स आर वीक। जल्दी जल्दी पैर में मोच आ जाता है, स्प्रेन हो जाता है जल्दी जल्दी, है ना? या बहुत पेशेंट बोलेगा कि पैर जो है ना ऐसे टाइट हो जाता है, स्पाज्म आता है ना? ऐसा पैर मुड़ जाता है अपने आप, सोए सोए ही पैर मुड़ जाता है, या मसल ऐसा मुड़ जाता है, खिंच जाता है, टाइट हो जाता है। ये सब क्या है? वीकनेस के कारण से हो रहा है। मोच आ जाती है, जोड़ 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 दुखता है, जॉइंट्स जॉइंट्स दुखता है। वैसा करे डॉक्टर बाबू, सब बोलती है शरीर के जोड़ ढीले लगते हैं, लूज हो गया है, शरीर का जोड़ লুজ হয়ে গেছে এরকম বলে পেশেন্ট এসে। সিপিআর পেশেন্ট কখন আসে ওটা আমরা জানি, সিপিআর কিরকম আসবে, কিরকম প্রেজেন্টেশন হবে। হুম
मैं ज्यादा काम करूंगी तो मेरी हड्डी टूट जाएगी। ठीक है हाँ? कोई भी मेहनत का काम करते हुए डरती है कि जोड़ पहले ही कमजोर है, जरा भी जोर लगता तो हड्डी डिसलोकेट हो जाती। ठीक है, इसीलिए ये रुब्रिक है, फियर जॉइंट्स आर वीक बिकॉज ये जो पुअर वाला फील है, इतना ज्यादा शरीर खराब हो गया है। मेंटली खराब नहीं, मेंटली उसको ऐसा नहीं है। देखो उठ के वो जो लेडी बताया बच्चे के लिए दूध उठ के बना रही है, उसको अफेक्शन है, लेकिन वो शरीर काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो दिखा नहीं पा रही है अपना प्यार। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि उसका वो प्यार नहीं करती है किसी से या घर के लोगों से। उठ के किया ना, किसी तरह से अपने आप को संभाल संभाल के जाके दूध गर्म करके बच्चे को पिलाया। ठीक है, क्योंकि उसको डर है, इसीलिए संभल संभल के चल रही है कि थोड़ा भी मैं काम करूंगी तो हड्डी क्या होगा, डिसलोकेट हो जाएगा, घुटने पैर एकदम लड़खड़ाने लगता है, पसीना पसीना हो जाती हूँ डॉक्टर। थोड़ा सा 10 कदम चल के तो वो एक लेडी जैसे बताई कि मैं बात बेडरूम से किचन तक नहीं जा पा रही हूँ पानी लेने के लिए। एकदम सांस ऐसे होने लगता है, मेरा पसीना निकल जाता है। किचन से बेडरूम कितना दूर होता है डॉक्टर? 10 कदम। 10 कदम भी नहीं है, 5 कदम है। वहां से मैं ये बिस्तर से उठ के पानी नहीं ले पा रही हूँ, इतना शरीर कमजोर है। ठीक है? और उसको वहीं पे सीपीआर दिया क्लिनिक में ही। तो थोड़ी देर के बाद बोलती है अभी ठीक लग रहा है सर, अब मैं चली जाऊंगी। तो पैदल चलना है थोड़ा सा, 50 कदम चलना है गाड़ी तक, उसको अपने गाड़ी में जाने के लिए। तो वो बोली कि नहीं नहीं अभी ठीक है, अभी मैं चल जाऊंगी। तो मेडिसिन, ये बात को समझना है क्यों ऐसा हो रहा है। तो शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो रहा है कि मैं जा नहीं पाई, एक गिलास पानी लेने के लिए मैं नहीं जा पा रही, इतना कमजोरी है। ठीक है, सैडनेस मॉर्निंग राइजिंग आफ्टर अ meal, sadness morning rising after a meal। ठीक है, तो यहाँ पे सैडनेस भी है, मॉर्निंग भी है, मॉर्निंग राइजिंग आफ्टर अ meal, सुबह उठने पर थोड़ा अच्छा लगता है। फिर सैडनेस क्यों आ गया, है ना? सैडनेस भी है इसके साथ साथ, ये सब चीजें समझना है। कि एक पेशेंट को सारा चीजें, सैडनेस भी है और मेल भी है। तो क्या एक्चुअल क्या होता है उसके साथ? सारे दिन के थकान के बाद, रात में सोने के बाद सुबह उठने पर उसे अच्छा लगता है। जब रेस्ट में आ जाता है तो सुबह उठा तो थोड़ा सा लगता है आह, शरीर ठीक है, थोड़ा सा हाथ पैर अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन पर ज्यादा देर तक नहीं रहता है ये बात। ठीक है, ये सोच जो है ना, सुबह उठने के बाद अच्छा लग रहा है, अच्छा नेचुरली अच्छा लगेगा। दिन भर काम करके थक गया, रात में सो गया आराम से, नींद आ गई तो सो गया, सुबह उठा तो उसको लगा क्या शरीर अभी थोड़ा ठीक है, हाथ पैर ऐसे करके देख लिया, थोड़ा हाथ ऐसे दबा उबा के देखा, हाथ घुमा के देखा, ठीक है। लेकिन ये ये सोच, ये थॉट ज्यादा देर तक नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? हम्म, पुनः फिर से जब उसको याद आता है कि आज सुबह से ये काम करना है। ठीक है, तो बस जैसे काम की बात दिमाग में आती है, उसका दुख शुरू हो, उसका दर्द शुरू हो। तो ये है सैडनेस मॉर्निंग राइजिंग आफ्टर अ मील। ठीक है, सैडनेस है मॉर्निंग राइजिंग आफ्टर अ मील। राइजिंग आफ्टर अ मील ठीक है, वहां तक मॉर्निंग राइजिंग आफ्टर अ मील अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही सारा दिन का काम याद आता है कि सुबह में ये करना है, दोपहर में ये करना है, नाइट में ये करना है, वो सोच के फिर मन क्या होता है, दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है।
समझ में आया? है सीपिया का पेशेंट बोलेगा तब सुबह उठती हूँ ना तो लगता है हाँ, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब, ऐसे लगता है। लेकिन जैसे ही सारी काम में याद आती है कि सुबह उठ के बच्चे के लिए नाश्ता बनाना है, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना है, या अनमैरिड लड़की तो घर में उठ के पापा के लिए खाना बनाना है, मम्मी के लिए कुछ बना चाय बनाना है, ये जैसे ही मेरे मन में आता है उठ के अब वो उठना है और खाना ये सब करना है, बस मेरा मन एकदम से दुखी हो जाता है। फिर कल वाली कंडीशन, फिर जो कल हुआ था वैसे ही कंडीशन हो जाएगा मेरा, ये सोच शुरू हो जाती। ठीक है? सैडनेस, सैडनेस ईटिंग वाइल, देखो तो रूब्रिक। স্যাডনেস ইটিং হল আছে স্যার কয়টা মেডিসিন আছে? অনেক আছে না? একটাই একটাই একটা একটা अभी एक रूब्रिक, एक इस रूब्रिक में एक ही मेडिसिन है, इसका मतलब क्या? है ना? तो खाना खाते समय उदासी, मतलब दुखी हो रहा है, खाना खाते समय भी दुखी हो रहा है कोई, इसका मतलब क्या है? ये दिखाता है कि शारीरिक स्थिति इससे, जो शारीरिक स्थिति है, शारीरिक कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन है, उससे इतना दुखी है कि उसे खाना खाना भी व्यर्थ लगता है, मतलब बेकार लगता है ना? वो किसी काम की नहीं है, मतलब बेकार का मैं खा रही हूँ, लोगों पे बोझ बनी हुई हूँ, है ना? मेरा कोई उपयोग नहीं है यहाँ पे, कोई, मैं किसी के लिए यूज़फुल नहीं हूँ। ये सारी बातें जो पीछे हमने रूब्रिक किया है, ये सब यहाँ पे कनेक्ट होता है, ठीक है ना? मैं बच्चे का नहीं देखभाल कर सकती, घर वालों का देखभाल नहीं कर सकती, हस्बैंड का देखभाल नहीं कर सकती, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकती, तो ये बेकार का मैं खा रही हूँ, है ना? कि खाना खाना भी व्यर्थ लगता है, वो किसी काम की नहीं है, कुछ कर नहीं पा रही है, एज ए ड्यूटी ऑफ ए क्राइम, गलत कर रही है, ठीक है ना? गलत हो मतलब उसका कोई यूज नहीं है, बेकार में वो केवल बोझ बन के रह रही है। ना ये क्यों ऐसा सोचता है, ठीक है? ऐसा सोच आता कहाँ से कि मैं बेकार में खा रही हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ खाते समय, क्योंकि वो कंसेंशियस ट्रिफल अबाउट एक रुपए का, ये इतना कंसेंशियस होता है फैमिली के लिए, ठीक है ना? बाहर का उससे कोई मतलब नहीं, फैमिली के लिए कि मैं उनको बना के खाना नहीं खिला पा रही हूँ, एक चाय नहीं दे पा रही हूँ डॉक्टर साहब, ये भी कोई लाइफ है? ये बेकार में मैं इन लोगों के ऊपर बोझ बन के केवल खाऊं और सो जाऊं, यही मेरा काम है? ये बेकार ही तो खा रही हूँ ना मैं, तो खाने का मतलब, ठीक है? सैडनेस रेस्पिरेशन विथ इम्पेंडेड, ठीक है? इसमें बहुत सारा मेडिसिन है। और सैडनेस हेल्थ अबाउट एकोनाइट, सिपिया, स्टेपिसाइक्लिया, ना सबका सैडनेस हेल्थ अबाउट अलग अलग है। ये हम लोग धीरे धीरे, जब से मैं थोड़ा बहुत मेरे को जैसे लगता है एकोनाइट का क्या है, उसको अपना मरने का डर आ जाता है और वो मरना नहीं चाहता है, इसीलिए सैडनेस बोलता है। सर शरीर देखिए क्या कंडीशन है, अगर अगर हार्ट खराब है, कल 2-3 दिन पहले एक पेशेंट ऐसा ही फ़ोन से ही बात हुआ, तो उसको लगने लगा कि मेरा हार्ट गया। हाँ, अब आगे मैं, अब बहुत मेहनती आदमी, मैं जाके देखा हूँ पहाड़ का है, बहुत मेहनत करता है, सुबह उठ के चालू हो जाएगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, बैठेगा नहीं। तो
अपने सेहत के बारे में उदासी, शरीर से कोई काम नहीं होता, करना तो चाहती हूँ, अच्छा भी लगता है पर हो नहीं पाता है। कहती है डॉक्टर साहब सेहत हेल्थ बहुत खराब है और लगता है कि फिर से मैं ठीक नहीं होंगी, पहले जैसा। इसीलिए पेशेंट आके बोलता है डॉक्टर साहब मैं पहले जैसी थी ना, वैसा ऐसे दवा दो कि मैं पहले जैसी हो जाऊँ, ठीक है ना? ये स्टेटमेंट भी जो है ना वो सैडनेस हेल्थ अबाउट, ठीक है? तो ये सोचना हम लोग को कि ये ऐसे बात बोल क्यों रहा है कि डॉक्टर साहब मैं पहले सारा काम कर लेती और मेरे से अब नहीं हो रहा है, तो मेरे को डॉक्टर साहब पहले जैसा बना दो, पहले जैसी थी ना मैं वैसा कर। तब हमको एक काउंटर क्वेश्चन पूछना है कि भाई क्यों चाहते हो पहले जैसा? तो डॉक्टर साहब देखो ना बच्चे के लिए मैं नाश्ता तक नहीं बना, हस्बैंड भूखे चले जाते हैं और बिना टिफिन लिए ऑफिस चले जाते हैं या काम पे चले जाते हैं या अपने बिजनेस पे चले जाते हैं। मेरी कंडीशन इतनी खराब है, ठीक है? पहले तो मैं ये सब कर लेती थी डॉक्टर साहब, मेरे को कुछ दिक्कत नहीं होता। अब शरीर इतना कमज़ोर हो गया है डॉक्टर साहब, बहुत दुःख लगता है जब ये लोग चले जाते हैं। ऐसे बिना बच्चा मेरा कुछ भी लेके चला जाता है, ठीक है? उसके बाद सैडनेस रेस्पिरेशन विथ इम्पेंडेड, इसमें एक एक पेशेंट को मैं लॉरोसिरोसिस भी दिया था। हाँ, सैडनेस रेस्पिरेशन विथ इम्पेंडेड। देखिए, साँस लेना एक ऐसी मतलब साँस लेना तो एकदम ईज़ी फ्लो होता है, पता भी नहीं लगता है कि हम लोग साँस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, है ना? साँस लेना एक ऐसी जीवंत क्रिया है जो स्वतः ही चलता रहता है, अपने आप चलता रहता है और उसका जीवित व्यक्ति को एहसास भी नहीं होता है, तो वो हमें पता भी नहीं लगता है। पर उसमें ज़रा-सी भी रुकावट परेशानी पैदा करती है। थोड़ा भी अगर हमें सफोकेशन होता है कहीं पे, धुआँ है या कुछ इस तरह का माहौल होता है जहाँ हम साँस नहीं ले पाते तो कैसा लगता है? घबराहट होने लगता है। मतलब मतलब यह कि उसका जीवन बिना किसी रुकावट के चलता रहता है, तब वो बहुत खुश रहती है। ये मैं बता रहा हूँ, है ना? कि जब तक उसकी लाइफ़ अच्छे से चल रही है, हर काम वो ईज़िली कर रही है, घर के लिए सारा वो देखभाल कर रही है, सबका ध्यान रख रही है और कोई दिक्कत नहीं है, तब तक उसको लगता है कि भई मैं तो ठीक-ही-ठाक, सब सब ठीक है, चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। लेकिन जैसे ही उसमें रुकावट आने उसके काम में। तो जैसे हमारे साँस में रुकावट आने लगता है, तो हमें कैसा फ़ील होता है? तो उसी तरह से शिवप्रिया को फ़ील होता है कि यार मैं काम नहीं कर पा रही। अभी तो 2 साल पहले तक मैं इतना बढ़िया से इधर-उधर कूद के, इधर जाके, उधर जाके, सारा घर ऊपर-नीचे मैं करती थी, फर्स्ट फ्लोर पर दौड़ के चली जाती थी, सेकंड फ्लोर पे भी चली जाती थी। अब क्यों नहीं हो रहा है मेरे से? तो यही है, ये स इसका जो सैडनेस रेस्पिरेशन विथ इम्पेंडेड जो ईज़िली फ्लो था, उसमें रिस्ट्रिक्शन शुरू हो गया, उसपे रोक लगने लग गया, ठीक है ना? इम्पाउंडेड इम्पाउंड क्या होता है? इम्पेंड मतलब क्या होता है? आप बंद हो रहा है वो, परंतु किसी तरह का रुकावट चलता है तब वो खुश रह किसी तरह की रुकावट मतलब ये है कि उसका जीवन बिना किसी रुकावट के चलता रहता है, तब वो खुश रहती है। परंतु जब कोई उसका विरोध करता है, उसके सामान्य जीवन में बाधा उत्पन्न करता है, मतलब वो एक नॉर्मल लाइफ चल रहा है, सब कुछ ठीक-ठाक हो रहा है, तब जब उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन होता है, तब वो दुखी हो जाती है, उदास हो जाती है। जैसे कोई उसको काम करने से रोक रहा है, जो वो किचन में काम कर रही है, तो वो कोई आ गया बोला, "अरे रुको, मैं करती हूँ।" हैं? तब उसको लगता है कि यार ये बेकार क्यों मेरे को परेशान करने आ गए, हैं? और जब उसका हेल्थ ठीक नहीं है और उसमें काम करने में उसको तकलीफ होती है, तब वो दुखी हो उदास हो जाती है। उसे उसमें उस विरोध या रुकावट को हटाने का सामर्थ्य नहीं होता। अब वो जो रुक रहा है, ये काम नहीं कर पा रही है, तब उसको दुःख लगता है क्योंकि उसमें
उतना ताकत ही नहीं है। उतना ताकत अगर ताकत रहता तो मैं कर लेती ये काम, लेकिन अभी नहीं कर पा रही है ना, तब दुखी हो जाती। क्यों? क्यों फिज़िकली वो ठीक फिट नहीं है। मेंटली है जाके मेरे को काम करना, लेकिन फिज़िकली फिट नहीं है। इसीलिए उसको लगता है कि यार ये मेरे को ये मेरी बीमारी मेरे को रोक रही है। या कोई घर में आ गया, वो मना कर दिया कि तुम मत मैं करूँगा हटो। तो तब भी उसको लगता है कि नहीं यार ये तो मेरा काम था, मेरे को करने नहीं दिया। इसीलिए वो आके फिर उसके बारे में कंप्लेन करती है। उस पर्सन के बारे में कंप्लेन करती है कि देखिए ये लोग मेरे को हमेशा परेशान करते हैं, हमेशा रोकते-टोकते रहते हैं। तो यही है कंप्लेनिंग आदर्श स्वभाव, एक रूपरेखा है। जब उसके काम में कोई रिस्ट्रिक्ट करता है या डाँट देता है उसको। उसमें उस विरोध या रुकावट को हटाने का सामर्थ्य नहीं होता है। उसका मनोबल कमज़ोर होता है। मतलब उसका जो सेल्फ एस्टीम है ना, वो भी कमज़ोर होता है कि नहीं यार अगर कुछ मैं करने जाऊँगा तो और मेरा तकलीफ़ बढ़ेगा। इसलिए वो अपने आप को फिर बैक कर लेता है और कंप्लेन केवल करता है दूसरों के बारे में। मनोबल कमज़ोर होता है और इसलिए वो उदास हो जाता है। अर्थात जब वो स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर पाती है, तो उदास हो जाती है और यहीं पे ये क्यों क्या फ़ील करती है वहाँ पे? जब वो कर नहीं पाती है, तो क्या है? हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ, है ना? हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ कि यार मैं कर नहीं पा रहा हूँ और मैं इसको इसको रोक भी नहीं पा रहा हूँ। मैं उसको रेसिस्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं हटो, मैं कर लूँगी। ऐसा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उसमें अब मेंटली और फिज़िकली वो ताकत नहीं है कि वो कर ले। ठीक है? इसलिए कैसे बातें करती है सीपिया पेशेंट आपके पास आती है जब इस कंडीशन में आ जाती है या आप उसके घर जाते हैं, तो तो कैसे बात करती है? जैसे भी आप क्वेश्चन करेंगे कि अच्छा क्या हुआ बताओ? तो क्या है आंसरिंग स्लोली, কেমন বলে? ধীরে, ধীরে বলে। মানে বলতেও অসুবিধা হয়। ঠিক আছে? শরীরেও তো দম নাই যে কিছু জোর করে বলতে পারে। হুম? আর answering monosyllable-इन ये 2 रूब्रिक अब सोचो आप सीपिया का कंडीशन जस्ट विजुअलाइज़ कि सीपिया पेशेंट कैसा हो, ठीक है? रेस्ट्रिक्शन जो साँस रुक रहा है, तो साँस नहीं रुक रहा है, उसमें जो कहीं से भी एक रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, उसके काम में। क्यों हो रहा है? कि शरीर कमज़ोर है इसलिए वो हेल्पलेस फ़ील कर रहा है वहाँ पे और इतना कमज़ोर है कि वो बात भी ज़ोर से नहीं कर सकता, ठीक है ना? और आंसर अगर आपने कुछ पूछा तो हाँ, ना में जवाब दो। ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। ऐसे बात कर, है ना? एकदम आवाज़ आपको लगेगा कि यार इसका दम नहीं है क्या? आवाज़ भी ठीक से नहीं निकाल पा रही है। ठीक है? वो इग्निशिया में भी है वैसा, लेकिन इग्निशिया वाला का जो बात होगा ना, वो जो स्लोली बात करेगा इग्निशिया, उसमें एक आपको फ़ील होगा कि अब इसमें मतलब एक डिस्कंसर्टेड वाला आवाज़ है ये। यहाँ हेल्पलेस वाला और पुअर वाला आवाज़ है आवाज़, लेकिन वो दम नहीं है उसमें कि थोड़ा ज़ोर से बोल दो और इग्निशिया भी ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पे उसको वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एकदम से अब खत्म है, डिस्कंसर्टेड है। जैसे मैंने बताया था, एक पेशेंट बोला, "केउ भावे आछि" ऐसा, "केउ भावे बेचे आछि डॉक्टर" मतलब कि ऑलमोस्ट खत्म ही है। उसका मतलब अब उसमें वो स्टीम नहीं है बात करने का, खत्म हो गया, अब सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है? जवाब देने के लिए कुछ ही शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग करती है। ये बात करना नहीं चाहती है, धीरे-धीरे बोलकर जवाब देती है।
यह भी उसकी उदासी और कमजोरी को दिखाता है ना। उसका जो सैडनेस है और वीकनेस, वीकनेस के कारण से जो सैडनेस हो रहा है, वो उसका दिखाता है कि ये कितना दुखी है ये पेशेंट। ये जेंट्स भी हो सकता है और लेडी भी हो सकती है। एंगर वेक्सेशन अबाउट फॉर्मर, इसी के साथ वो रूब्रिक कनेक्ट होता है। कंप्लेनिंग अदर्स ऑफ, पुरानी पुरानी बात को लेके कि मेरी सास ने ऐसे किया मेरे साथ, मेरे हस्बैंड ने ऐसे किया, हाँ, तो ओल्ड बातें। एंगर अबाउट, एंगर वेक्सेशन अबाउट फॉर्मर, एंगर पास्ट इवेंट अबाउट dwells past disagreeable occurrence on, ठीक है ना। वेक्सेशन क्या होता है? कॉज ऑफ अनोयंस और डिस्ट्रेस, गुस्सा का जो कारण है ना। एंगर वेक्सेशन अबाउट फॉर्मर, पुरानी बातों को याद करके। एंगर पास्ट इवेंट अबाउट, ये सारा चीजें मैं एक साथ कनेक्ट करके बता रहा हूँ कि आपको समझने में आसान हो जाए इसमें। और ड्वेल्स पास्ट डिसएग्रीबल ऑकरेंस ऑन, इसको तीनों को कंबाइन करेंगे ना तो कैलकेरिया, सिपिया और सल्फर आएगा। तो फिर उसको आप अलग कर लो। सिपिया ये सब क्यों बोल रहा है? सिपिया तो जब ठीक ठाक था तो कभी कंप्लेन नहीं करता था कि मेरी सास ने ये बोल दिया और मेरा हस्बैंड ने ये कर दिया, मेरे बच्चों ने ये कर दिया, कभी नहीं बोलता था। ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम इस तीन में एक रूब्रिक डाल देंगे, पुअर फीलिंग, डिलूजन पुअर, इतना कमजोर है, इसलिए इसको ये सब बातें याद कर करके अब क्या करें, गुस्सा करना है। ठीक है ना। खाली पुअर डाल देंगे तो सीपिया हो जाएगा। ठीक है। वेक्सेशन का मतलब कॉज ऑफ अनोयंस और डिस्ट्रेस, गुस्सा का कारण होता है वेक्सेशन का। बीती बातें, झगड़ा आदि इसके मन से निकलते नहीं है। जब कमजोर हो जाता है सीपिया, जब पेशेंट सीपिया कंडीशन में आ जाता है, नेचर में सीपिया मेडिसिन हो जाता है उसका सभी उसमें, तब ये सारी बातें आती। ठीक है। बीती बातें, झगड़ा आदि इसके मन से निकलता ही नहीं है, हमेशा आपको कंप्लेन करेगा। जब भी आप इसके पास जाएंगे, एक बार सीपिया वाला पेशेंट जो है ना, ये अलग अलग शेड्स है, इसीलिए कंप्लेनिंग अदर्स ऑफ, इसके साथ अगर आप जोड़ देंगे ये तीन रूब्रिक के साथ, कंप्लेनिंग अदर्स ऑफ, कि उनके कारण से मैं आज ये कंडीशन है, आज मैं इतनी कमजोर हूँ, ये सब उन लोगों के कारण से, अपना नहीं है। कि भाई ध्यान से काम करना था, रेस्ट करके करके काम करना चाहिए था, वो सब तो देखा नहीं, करता रहा कि नहीं, ये कंसेंसस अबाउट ट्रिफल, ये मेरा ड्यूटी है, मेरा काम है, फैमिली देखभाल करना, सास ससुर, उसके बाद बच्चे, हस्बैंड, सब मेरा काम है, मैं करूंगी। वो करते 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 शरीर एकदम कमजोर हो गया, और जब कमजोर हो गया तब इस तरह से बातें करना, कंप्लेन करना लोगों की। ठीक है। तो उन्हीं को सोचकर वो गुस्सा करती है, मन से निकलता नहीं है, उन्हीं को सोचकर वो गुस्सा करती रहती है। फला ने मेरे साथ यह किया, उसने वह किया, अर्थात ऐसा व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता है। जो खुश नहीं रहता है ऐसा व्यक्ति, उसको आपको ये सब रूब्रिक दे के सीपिया के क्या क्या है? एंगर वेक्सेशन अबाउट फॉर्मर, एंगर पास्ट इवेंट अबाउट ड्वेल्स पास्ट डिसएग्रेबल ऑकरेंस ऑन, इसको कंबाइन करेंगे तो तीन मेडिसिन आए। ठीक है ना। लेकिन सेपिया का क्या होता है, इतना वीक हो जाता है कि वो बस अब उसको यही कंप्लेन, अर्थात ऐसा व्यक्ति खुश नहीं रहता, जो दुखी रहता है। ठीक है ना। ये सब कंप्लेन करता रहेगा और दुख के साथ करेगा, वहां पे आपको सेपिया। अभी देखो, ये एक रूब्रिक था, डिलूजन स्टाफ फैमिली बिल, ये मैंने बताया था। वो जो लेडी है 25 साल की लेडी थी, मतलब वो बच्चे के लिए उठ के, इतना कमजोरी होने के बाद भी, उसका हस्बैंड घर में आया, वो उठ के देखने भी नहीं जाती थी कि घर में हस्बैंड आया, क्योंकि उसका शरीर ही नहीं उठ रहा है, काम ही नहीं कर पा रही है। लेकिन बोली कि बच्चा जब रोता है ना डॉक्टर बाबू, तब मेरे से रहा नहीं जाता, मैं किसी तरह से, देखो बात बोलने का तरीका जो है ना,
मैं किसी तरह से उठ के पकड़ के और रोते-रोते बोल रही है ये सब बातें और धीरे-धीरे आंसरिंग स्लोली बहुत स्लो वे में ये सब रूब्रिक कनेक्ट करिए और समझने का कोशिश करिए कि सीपिया का कैसा पिक्चर बनेगा, ठीक है ना? तो वो जब बच्चा रोने लगता है ना, तो मेरे को रहा नहीं जाता है। मैं किसी तरह से उठती हूँ डॉक्टर। मेरे घर के लोग हैं, वो लोग सुनते रहते हैं, मेरा बच्चा रो रहा है, लेकिन वो लोग नहीं आते हैं। यही है कंप्लेनिंग, हमेशा दुखी रहना। और शुरू-शुरू में वो पूरे घर का काम करती थी। जब नया-नया शादी होके आया, खूब काम करती थी। तो मैं किसी तरह से उठ के अपने बच्चे के लिए ना दूध गरम करती हूँ, बॉटल में डालती हूँ और लेके उसको पिलाती हूँ। क्यों क्यों करती है ऐसा? तो डॉक्टर साहब नहीं पिलाएँगे तो भूखों मर जाएगा। तो यही है डिल्यूज़न स्टार फैमिली विल, ठीक है ना? सुबह उठ के डॉक्टर बाबू बेटा मेरा स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। मैं किसी तरह से नाश्ता बना देती हूँ और टिफ़िन में जो कुछ बन पाता है वो डाल देती हूँ और बोलती हूँ बेटा आप खुद ही कर लो। हस्बैंड मेरे ऐसे ही चले जाते हैं, बिना टिफ़िन लिए हो क्योंकि मेरे शरीर में दम नहीं है, वो तो बड़े हैं बना के कुछ भी खा लेंगे, बाहर से खरीद के खा लेंगे। लेकिन मेरा बच्चा क्या खाएगा डॉक्टर? ये तो बच्चा है, ये तो नहीं बना पाएगा ना खाने का, खरीद के भी नहीं खा पाएगा कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो किसी तरह से उठ के इसके लिए टिफ़िन बनाती हूँ, 2 रोटी इसको खिला देती हूँ और टिफ़िन पैक होकर मतलब जस्ट कर देती हूँ डॉक्टर बाबू। तो भाई क्यों करती है? तो यही रूब्रिक है डिल्यूज़न स्टार फैमिली विल, ठीक है? अर्थात उसका परिवार, वन्स हस्बैंड और वाइफ एंड चिल्ड्रन भूखों मर जाएगा। अपने आप को रोगी महसूस करती है, अपने को बदकिस्मत समझती है, अनफॉर्च्यूनेट अर्थात चारों तरफ परेशानी ही परेशानी महसूस करती है। कोई हमको हेल्प करने नहीं आता है, भगवान भी नहीं देखते हैं मेरे को। इस तरह से बात करती है। उसे लगता है कि ऐसा ही चलता रहा तो उसका परिवार भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, मतलब भूख से मर जाएगा। क्योंकि वह स्वयं क्योंकि खुद से इस योग्य नहीं कि वो कुछ कर सके। ঠিক আছে? হুম? বুঝতে পারছো? ওর পিকচারটা দেখো কেমন লাগবে? ওই আমি ভিডিওটা করলাম না আপনারটা। ওই ভিডিও দেখলেই বোঝা যেত যে কেমন হয় শিল্পী। ওই সময় মনে থাকে না যে ভিডিও করব। তো ক্যামেরা-ট্যামেরা সব ছিল আমার কাছে। কিন্তু যখন পেশেন্ট বলতে থাকে না, ওই সময় ওর নেওয়ার মানে ভুলেই যাই। যখন এখন ওই ৪ টা পেশেন্ট আসছিল কালকে আবার ফলো আপ করতে আসছিল। ৪ টা ওই ক্যান্সার পেশেন্ট। ওই মাথা ভাঙা থেকে আসছিল। হ্যাঁ? ওখান থেকে একটা আসলো এখানে একটা টিউমার ছিল, এখানেও আছে। আর এই এই মাড়িটা না একদম পুঁজ হয়ে গেছিল মাড়িতে। আসলো বলল ডাক্তারবাবু অনেক ভালো আছি। এইটাতে তো ব্যথাই নাই। আর এটা টিপলে ব্যথা লাগে। আর খাওয়া-দাওয়া খাচ্ছি ডাক্তারবাবু। আর এখানে যে ব্যথা হতো মাড়িতে দেখলাম খুলে পুঁজ নাই এখন। আছে কাট আছে, শুকাচ্ছে। শুকানোর মতো যেরকম কেমন ঘা হয়ে যায়, ওরকম শুকাচ্ছে। আবার ওকে বলল স্যার এখন দেখেন ডাক্তারবাবু বাসে উঠে আসলাম না, তো ওই ঝাঁকি লাগলো তো একটু ব্যথা করতেছে। ওকে আবার ওই ল্যাকিসিস 1 দিয়ে দিল। লাস্ট টাইম ওকে 200 দিয়েছিল। তো মোটামুটি ২০ দিন একদম ভালো ছিল। হ্যাঁ? আর বলল যে ২-৩ দিন থেকে না একটু ব্যথা লাগতেছে। তাহলে ল্যাকিসিস 1 দিয়ে দিলাম। আর বলল স্যার একটু কম হয়ে গেছে তো। এক্ষুনি কম হয়ে গেছে আমার ব্যথাটা। বলে ঠিক হয়ে যাবে চিন্তা করো না। আর বলল স্যার আর যে ৩ জন আসছিল ওরাও ভালো আছে। ও যে খেতে পারছিল না, অসুখ হয়ে গেছে ক্যান্সার ছিল। ও এখন ভাত খাচ্ছে। বলল ওরাও আসবে ডাক্তারবাবু ১-২ দিন মধ্যে আসবে। আরেকটা ওকেও ল্যাকেসিস দিয়েছিল। আরেকটা মহিলা
19 ইয়ার বাচ্চা, ছোট 1-1.5 বছর বাচ্চা। ওর এখানে টিউমার ছিল। অ্যাপেন্ডিসিস করেছে। ওকে বলেছিল যে তোমরা ভালো জায়গায় আরেকবার করে নাও, তাহলে অপারেশন হবে, এমনি হবে না। ও বলল যে ওর ছোট হয়ে গেছে, ভালো হয়ে গেছে। আর এক মহিলা আর ছিল, জল ঢোকতে একটু অসুবিধা হতো। ওর জন্য বলল, ওই মহিলাটা আসছিল, ওরা সব রিলেটিভ, হ্যাঁ, ওরা সব রিলেটিভ। বলল যে ওই মহিলাও বলল যে আমি এখন ঠিক আছে, জল ঢোকতে অসুবিধা হয় না। ওকে বেলাডোনা দিয়েছিলাম। ল্যাগিসিস কেন? হ্যাঁ, ল্যাগিসিস কেন দিয়েছিলেন স্যার? ও বললো যে আমার ওই ভুল, হুম। তারপরেও আমি খৈনি খেতাম। হ্যাঁ, ঠিক আছে, খৈনি খেতাম। আর কমপ্লেনিং ডিজিজ অ্যাবাউট বলেই যাচ্ছিল। ঠিক আছে, delusion between real and or complaining decision, এই দুটার উপরে অনেক বলেছে, কিন্তু মেনলি ওই ফিলটা নিয়ে আমি ওষুধ দিয়েছিলাম। আগের দিয়েছিলাম জাস্ট ফিল। বললো ডাক্তারবাবু এই ছোট জিনিসটা বড় কাহানি হয়ে গেছে, এরকম বলছে পেশেন্ট। ওই ওই 19 ইয়ার ওল্ড মহিলা, একটু ছোট বাচ্চা আছে, ইয়াং মেয়ে, কি বলবো, মেয়ের মতনই আছে। 19 ইয়ার্স কি হয়, লম্বা করে সুন্দর রাজবংশী, হ্যাঁ। বলছে স্যার এই ছোট জিনিসটা একটু বড় কাহানি হয়ে গেছে। এটাই তো আছে না, স্মল হোল লুকস লাইক এ চশমা। আর তো কিছু বললো না, অনেক কথা বাপ ছেলের চিন্তা করি, এই ডাক্তার ওই সব কিছু, আর কি হবে আমার, আর এইসব বলছে। কিন্তু এই যে ওয়াক্য, মানে এই সেন্টেন্সটা যে বললো, এইটাই হয়, বুঝতে হয় বাস। চলো ঠিক আছে, আর আগে করবো, হ্যাঁ। আর 3-4টা মেডিসিন সঙ্গে এটা কম্পেয়ার করে দিব। পলসিটলা আছে, ইগনিশিয়া আছে, আর স্ট্যাফ, এই 4টা মেডিসিন একসাথে কম্পেয়ারিং হবে। আর স্যার এরপরে না পালসিটিলেটাও করে দিবেন, পালসিটিলেটা না করবো, এরপরে। হ্যাঁ, নেক্সট ক্লাসে করবো, এখন অনেক আছে। এটা ঠিক হ্যাঁ আছে না, ঠিক আছে। এই স্পিডে হ্যাঁ চললে ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, এই স্পিড আস্তে আস্তেই করুন, আস্তে 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 করুন। আস্তে আস্তে করলে তোমরা বুঝতে পারবে, ওই আমি বলছি। যদি একবারে সব একদিনে তো হয়ে যাবে, 1 ঘন্টার মধ্যে হয়ে যাবে, এরকম নাই যে হবে না, কিন্তু বুঝবা কি করে? না স্যার, এটাই ঠিক আছে, আপনি করুন। স্যার আজকে তো মুখ